जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज हमारी माइक्रो सर्विसेज़ की सीरीज़ का तीसरा दिन है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सर्विस रजिस्ट्री के बारे में, जिसके अंदर हम सीखेंगे यूरेका सर्वर को और यूरेका क्लाइंट को। दोनों के बारे में बात करेंगे दैट यूरेका सर्वर क्या होता है, यूरेका क्लाइंट क्या होता है, कैसे इनकी कॉन्फ़िगरेशन की जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको एक प्रॉब्लम बताऊँगा, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है यूरेका, फिर उसके बारे में बात करेंगे। सो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं, वो एकदम से माइक्रो सर्विसेज़ के प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब प्रोजेक्ट के थ्रू उसको समझना स्टार्ट कर देते हैं, बट दिस इज़ नॉट अ गुड अप्रोच। तो सबसे पहले जो भी इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं माइक्रो सर्विसेज के, उन सबको हम कवर करेंगे। जैसे पिछली वीडियो में हमने ईएमएल को कवर किया। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ईएमएल के बारे में पता होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस जहाँ तक मैंने देखा है, स्टूडेंट्स को पता नहीं होता ईएमएल के बारे में। तो वो भी माइक्रो सर्विसेज के अंदर यूज़ होता है, तो हमने उसको कवर किया। यूरेका सर्वर ये माइक्रो सर्विसेज के अंदर यूज़ होता ही होता है। इसके बगैर नहीं है माइक्रो सर्विसेज। तो इसको आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है? तो पहले प्रॉब्लम बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ तो ज़रूर लिख के जाओ। ठीक है? कि हाँ, लेक्चर समझ में आया, नहीं आया, नेक्स्ट क्या चाहिए, कुछ ऐसा। तो अभी देखो हमारी जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि हमारे पास 3 सर्विसेज़ हैं। सर्विसेज़ के बारे में कन्फ्यूज़ मत होना, पिछली वीडियो में मैंने आपको डिटेल से समझाया था। सर्विसेज़ क्या होते हैं? बेसिकली इंडिविजुअल प्रोजेक्ट होते हैं। जैसे हम स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाते हैं, वैसे ही जितनी भी हमारी सर्विसेज़ होंगी उतने प्रोजेक्ट्स बनाएँगे और हर प्रोजेक्ट अलग-अलग सर्वर पे रन होता है और उनको हम सर्विस कह देते हैं। सिंपल, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना। तो मान लो हमारे पास एक यूज़र सर्विस है, एक ऑर्डर सर्विस है और एक पेमेंट सर्विस है। सब अलग-अलग सर्वर पे रन हो रहे हैं। ये रन हो रहा है लोकल होस्ट 8080 पे, ये 8081 पे और ये 8082 पे रन हो रहा है। नाउ द प्रॉब्लम इज़ हमने क्या करना है, मान लो ये जो सर्विसेज़ है 3 इनको आपस में कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा। मान लो ये जो ऑर्डर सर्विस है या फिर ये जो यूज़र सर्विस है, ये कम्युनिकेट करना चाहती है ऑर्डर सर्विस के साथ, तो कैसे करेगी? पहला तो आप कह सकते हो ठीक है हमारे पास लोकल होस्ट तो है ना, इसका एड्रेस तो है हमारे पास, तो इसके थ्रू हम ये एक-दूसरे को कॉल कर सकते हैं एंड यू आर राइट, ये कर सकते हैं। ये अगर यूज़र कॉल करना चाहता है तो ये लोकल होस्ट 8081 को कॉल करेगा। इसी के थ्रू ऑर्डर सर्विस से कम्युनिकेट करेगा। बट प्रॉब्लम ये है, ये हार्ड कोडेड है। जब हम ये प्रोडक्शन में भेजते हैं या अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करते हैं, तो पोर्ट चेंज हो सकता है और होता भी है। अब अगर मेरा पोर्ट चेंज हो रहा है, तो मुझे हर सर्विस के अंदर जाके इंडिविजुअली चेंजेस करने पड़ेंगे। या फिर एक तो पोर्ट चेंज हो सकता है, दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि डिफरेंट इंस्टेंस क्रिएट होते हैं। मतलब एक प्रोजेक्ट है ना आपका, हो सकता है एक आपका यूज़र है जो इंडिया में या पाकिस्तान में बैठा है, एक आपका यूज़र है जो अमेरिका में आपके प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है। तो जो अमेरिका में बैठा है उसको हम अमेरिका के अंदर कहीं न कहीं रखे हुए सर्वर से वो डाटा देंगे। मतलब उस सर्वर में भी हमारी जो सेम सर्विस है वो रन हो रही है। इंडिया या पाकिस्तान के अंदर कोई सर्वर है, वहाँ से भी सेम सर्विस रन हो रही है। तो 2 इंस्टेंस हो गए। तो मल्टीपल इंस्टेंस भी हो सकते हैं। तो वहाँ पर ये तरीका काम नहीं आता कि हाँ, आप एक ही दम सेट कर दो कि हाँ, इसका एड्रेस है लोकल होस्ट 8080, भले ही लोकल होस्ट ना हो, आप किसी सर्वर का दे दो, बट फिर भी प्रॉब्लम है, ये हार्ड कोडेड है। समझ रहे हो? और अगर चेंज हो जाता है तो मुझे इंडिविजुअली सब में जाके चेंज करना पड़ेगा। यहीं पर हमने कहा कि नहीं, ये तो प्रॉब्लम है। अगर हमारे पास 50 सर्विसेज़ हैं, तो क्या जब पोर्ट चेंज होगा, तो हमें 50 सर्विसेज़ के अंदर जाके हर एक को मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा? एंड द आंसर इज़ नो, हम ये नहीं करते और ना ही करना चाहेंगे। काफ़ी टाइम टेकिंग है। तो हमने कहा ठीक है, अगर हम ये नहीं कर सकते, तो हमें कोई ऐसा सर्वर चाहिए जिसके ऊपर इन सब के एड्रेसेस हम रख दें और जो भी कम्युनिकेट करना चाहेगा, उससे जाके एड्रेस ले लेगा। समझाता हूँ, कन्फ्यूज़ मत होना। यहाँ पर आता है सर्विस रजिस्ट्री, जिसको हम कहते हैं यूरेका सर्वर। यूरेका सर्वर बेसिकली क्या करता है, ये जो यूज़र सर्विस है ना, ये अपने आप को आके इसके अंदर रजिस्टर करेगी। रजिस्टर मीन ये अपना एड्रेस इसको दे देगी। ऑर्डर सर्विस जो है, ये भी अपने आप को रजिस्टर करेगी, अपना एड्रेस इसको दे देगी। पेमेंट सर्विस ये भी अपने आप को रजिस्टर करेगी और अपना एड्रेस इसको दे देगी। अब जितनी भी सर्विसेज़ हैं, सबका एड्रेस इस यूरेका सर्वर के पास होगा। अब मान लो ये जो यूज़र सर्विस है या जो ऑर्डर सर्विस है, अगर ये आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मान लो यूज़र सर्विस कम्युनिकेट करना चाहती है ऑर्डर सर्विस से, तो ये इसको डायरेक्ट सिग्नल नहीं भेजेगी, डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं करेगी। यूज़र सर्विस क्या करेगी, सीधा आएगी यूरेका सर्वर के पास कि मुझे इस सर्विस के साथ कम्युनिकेट करना है, मुझे एड्रेस दो। यूरेका सर्वर इसको एड्रेस देगा, तब जाके ये इससे कम्युनिकेट कर पाएगा।
इसी तरह से अगर ऑर्डर सर्विस ने कम्युनिकेट करना है पेमेंट के पास, तो क्या होगा, ऑर्डर सर्विस आएगी यूरेका सर्वर के पास कि मुझे एड्रेस चाहिए पेमेंट सर्विस का। यूरेका सर्वर उसको एड्रेस दे देगा और इज़िली वो कम्युनिकेट कर पाएगी पेमेंट के साथ। सो ये फंडा है। मतलब प्रॉब्लम क्या थी, पहले हर एक का अलग-अलग वो होता था ना, अभी हमारे पास एक मिडलवेयर आ चुकी है, आप कह सकते हो। एक ऐसा बॉक्स आ चुका है जिसके अंदर सारी सर्विसेज़ आएँगी, अपने आप को रजिस्टर करेंगी। अब इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जिनके बारे में समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उनको समझने के लिए सबसे पहले हम एक यूरेका सर्वर क्रिएट करते हैं। तब जब ताकि आप चीज़ों को अपनी आँखों के सामने होता हुआ देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये मोटा-मोटा सा था जो मैंने आपको सिखा दिया। अभी आते हैं स्प्रिंग इनिशियलाइज़र पे और एक यूरेका सर्वर क्रिएट करते हैं। तो मेरे पास है जावा, फेवरेट लैंग्वेज, मैवन, उसके बाद इसका वर्ज़न, और यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ। मान लो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो ई-कॉमर्स का है, ठीक है? ई-कॉमर्स का है। और आर्टिफैक्ट में मैं इसको नाम दे देता हूँ। अब क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं सर्विस रजिस्ट्री, तो मैं इसको सर्विस रजिस्ट्री भी नाम दे सकता हूँ। सर्विस रजिस्ट्री, ठीक है? और जो इसका पैकेज नेम है इसको यही रहने देते हैं। जार पैकेजिंग। अब यहाँ पर देखिए, पिछली वीडियो में हमने यमल के बारे में बात की थी ना, अब आपको ये पॉइंट नज़र आ रहा है यमल। आप यमल में भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, आप प्रॉपर्टीज़ में भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, अब आप पे है, आप जैसे कॉन्फ़िगरेशन करो। हम यमल को चूज़ करते हैं क्योंकि यही प्रोडक्शन में आजकल ज़्यादा यूज़ हो रही है। उसके बाद जावा का वर्ज़न मैं यूज़ कर रहा हूँ 25 स्टेबल है। अब आते हैं डिपेंडेंसीज़ पे। डिपेंडेंसीज़ में सबसे पहले मुझे वेब की डिपेंडेंसी चाहिए क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट वेब प्रोजेक्ट है। उसके बाद मुझे चाहिए यूरेका सर्वर। यूरेका सर्वर यहाँ पर देखो, ये नेटफ्लिक्स वालों का है, ठीक है? बेसिकली एक सर्विस है, इसको हम यूज़ करेंगे। सो ये आ गया यूरेका सर्वर। हमें बस ये 2 चीज़ें चाहिए थी। उसके बाद जनरेट करते हैं, तो हमारा प्रोजेक्ट जनरेट हो चुका है। अभी इस प्रोजेक्ट को मैं ओपन करता हूँ इंटेलिजे में और फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो हमने प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है इंटेलिजे में और जितनी भी डिपेंडेंसीज़ थी वो सारी इंस्टॉल हो चुकी हैं। टोटल 2 डिपेंडेंसीज़ थी, एक थी वेब की डिपेंडेंसी और दूसरी थी यूरेका सर्वर जो कि नेटफ्लिक्स प्रोवाइड करता है। अब इसको कॉन्फ़िगर किस तरह से करना है, सबसे पहले आपने आ जाना है सोर्स के अंदर, फिर आ जाना है मेन के अंदर, फिर जावा के अंदर और फिर आ जाना है आपने मेन फाइल के अंदर। मेन फाइल के अंदर आपने एक एनोटेशन ऐड करनी है जो कि है इनेबल यूरेका सर्वर। जब भी आप यूरेका सर्वर क्रिएट करोगे, ये आपको करना ही पड़ेगा, ये एनोटेशन आपको ऐड करनी पड़ेगी। बाकी स्प्रिंग बूट खुद हैंडल कर लेगा। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, तो आपने रिसोर्सेज़ में आना है और ये रही हमारे पास एप्लीकेशन.यमल। पहले हमारे पास होती थी एप्लीकेशन.प्रॉपर्टीज़, अभी हम यमल में काम कर रहे हैं। ये इसका सिंटैक्स है। इन द केस अगर आपको ये सिंटैक्स समझ में नहीं आ रहा या आपको नहीं पता कि यमल क्या होता है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि पिछली वीडियो को जाकर देखो, जिसके अंदर हमने यमल को कवर किया था। पूरी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, मेक श्योर कि आप उसको जाकर देख लो क्योंकि आगे जाके हम यमल के अंदर ही काम करने वाले हैं। ठीक है? अभी इसके अंदर सबसे पहले मुझे पोर्ट बताना पड़ेगा कि ये जो मेरा यूरेका सर्वर है, ये किस पोर्ट पे रन होगा। तो सर्वर में आते हैं और हम बताते हैं अपना पोर्ट, और पोर्ट यूरेका के जो हम सेट करते हैं वो होता है 8761। मतलब आप कोई भी सेट कर सकते हो बट हम इसी को यूज़ करते हैं। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर आपने स्पेस ऐड करनी है। देखो जैसे ही मैं स्पेस ऐड करूँगा पोर्ट का कलर चेंज हो जाएगा। देखो मैंने स्पेस ऐड किया, पोर्ट का कलर चेंज हो गया। अगर आपने इस तरह से काम किया तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है? ये अब ठीक है, अब आपका काम हो जाएगा। अब आते हैं नीचे। अब मुझे कुछ और चीज़ें चाहिए, 2 चीज़ें चाहिए जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में बात कर लेते हैं और फिर मैं समझाता हूँ कि मुझे ये क्यों चाहिए। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ यूरेका में। यूरेका में आओ, यूरेका के अंदर हमारे पास है क्लाइंट। क्लाइंट क्लाइंट के अंदर हमारे पास है रजिस्टर। रजिस्टर विद यूरेका, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हम कर देंगे फॉल्स। क्यों फॉल्स कर रहे हैं, थोड़ी देर में समझाता हूँ। दूसरा, मुझे आना है फेच में। फेच रजिस्ट्री और इसको भी कर देना है फॉल्स। अब ये मैंने क्यों किया? देखो, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको वार्निंग भी शो होगी, एरर भी शो होगा जब आप इसको रन करोगे। बेसिकली यूरेका का काम क्या होता है कि डिफरेंट सर्विसेज़ इसके पास आएँगी और ये उनको रजिस्टर करेगा। बट हम ये नहीं चाहते कि यूरेका सर्वर खुद को भी रजिस्टर कर ले। समझ रहे हो? अगर मैं ये ना लिखता रजिस्टर विद यूरेका फॉल्स, तो क्या होता? ये खुद को भी रजिस्टर कर लेता सर्विस के तौर पे और ये प्रॉब्लम हो जाती हमारे लिए। क्लियर? सो मेक श्योर जब भी आप यूरेका सर्वर को सेटअप करो ये 2 लाइनें लाज़मी लिखो। आपने बताना है यूरेका को कि आपने खुद को रजिस्टर नहीं करना,
बाकियों को आपने रजिस्टर करना है। दैट्स इट। ये हमारा काम हो चुका है। अभी एक काम करते हैं, एप्लीकेशन को रन करते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं यूरेका के बारे में जो कि आपको पता होना चाहिए। लेकिन वो समझ आएँगी डैशबोर्ड से। जी हाँ, हमारे पास डैशबोर्ड भी होता है और ये हम नहीं बनाते, यूरेका सर्वर प्रोवाइड करता है। सो लेट्स चेक। अभी ये जो लाल कलर की लाइनें आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ नॉट एन एरर बेसिकली। ये हमें कह रहे हैं कि कुछ मेथड्स हैं इस पैकेज के अंदर वो डेप्रिकेट हो चुके हैं, अब फ्यूचर में होने वाले हैं, तो इनको यूज़ नहीं किया जाएगा। दिस इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम यूरेका सर्वर, ठीक है? ये जावा आपको कह रहा है कि हाँ, ऐसा होने वाला है। तो हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है पोर्ट नंबर 8761 पे और चेक करते हैं कि क्या-क्या हमारे पास है। सो आते हैं यहाँ पर, सर्च करते हैं फॉर लोकल होस्ट और हमारा जो लोकल होस्ट है वो है 8761, एंटर करते हैं एंड बूम, वी हैव दिस स्प्रिंग यूरेका। देखो ना, डैशबोर्ड है, हमने नहीं बनाया, बना बनाया मिला है हमें। बेसिकली इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले जितनी भी हमारी सर्विसेज होंगी वो सारी की सारी यहाँ पे रजिस्टर होंगी। अवेलेबिलिटी भी हमें यहाँ पर नज़र आएगी, ठीक है? कि कितने उसके इंस्टेंस क्रिएट हो रहे हैं और स्टेटस भी यहाँ पे शो होगा। अब इसके अंदर ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो बता देता हूँ। एक होती है हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या होती है? देखो, रजिस्ट्री का जो सर्विस होती है ना, सर्विस म एक काम करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। मान लो ये जो यूज़र सर्विस है ना, इसने खुद को रजिस्टर किया, ठीक है? अब ये जो सर्विस है, हर 30 सेकंड के बाद इसको एक सिग्नल भेजेगी यूरेका सर्वर को। वो सिग्नल होगा कि अभी मैं ज़िंदा हूँ, मतलब मैं हूँ, मैं वर्किंग में हूँ, मैं ज़िंदा हूँ। हर 30 सेकंड में जितनी भी सर्विसेज़ हैं, सारी सर्विसेज़ जो है वो हर 30 सेकंड में एक सिग्नल भेजती हैं यूरेका सर्वर को कि हम हैं, हम ज़िंदा हैं। इसको हम कहते हैं हार्ट बीट। प्रॉब्लम क्या होती है, अगर 90 सेकंड में किसी सर्विस से कोई सिग्नल नहीं आता, तो यूरेका सर्वर उसको रजिस्ट्री से हटा देता है। समझ रहे हो? यूरेका सर्वर उसको रजिस्ट्री से हटा देता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम भी हो सकती है। देखो ना, 30 सेकंड का टाइम है कि 30 सेकंड में 1 सिग्नल भेजना है, 30 सेकंड में 1 सिग्नल भेजना है और 90 सेकंड में अगर सिग्नल ना गया तो यूरेका तो हटा देगा। अब मान लो कि थिंक लाइक अ डेवलपर, ठीक है? मान लो नेटवर्क का इश्यू है, ठीक है? नेटवर्क स्लो है, कोई भी प्रॉब्लम है और हमारी जो सर्विसेज़ हैं वो सिग्नल नहीं भेज पा रहीं यूरेका सर्वर को और 90 सेकंड अगर गुज़र गए और नेटवर्क डाउन है, तो वो तो सबको निकाल देगा, रजिस्ट्री से हटा देगा। दिस इज़ द प्रॉब्लम। तो हम क्या करते हैं, जब डेवलपमेंट में होते हैं ना, तो इस चीज़ को सेट कर देते हैं, ठीक है? कैसे सेट करते हैं, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। लेकिन वो क्लाइंट में समझाऊँगा। बल्कि एक काम करते हैं, क्लाइंट भी बना लेंगे बाद में, पहले ये समझा देता हूँ। यहाँ पर आते हैं और application.yml में आ जाते हैं। अब इसके अंदर मुझे बताना पड़ेगा कि अगर 90 सेकंड में किसी सर्विस से आपके पास कोई सिग्नल नहीं आ रहा, तो आपने उसको रजिस्ट्री से हटाना नहीं है। मेक श्योर उसको नहीं हटाना। ठीक है, कैसे करते हैं? यूरेका के अंदर ना हमारे पास एक और ऑप्शन होता है जो कि होता है सर्वर का। हम आएँगे सर्वर के अंदर और यहाँ पर क्या होता है, देखो, ये जो 30 सेकंड वाला फंडा है ना, बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं यूरेका सर्वर की बात करूँ, तो ये अगर 90 सेकंड में सिग्नल नहीं आता किसी भी सर्विस से, ये उसको रिमूव नहीं करेगा, ये वार्निंग शो करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है और प्रोडक्शन में हम यही करते हैं, क्योंकि हो सकता है हमारी एक सर्विस है जो कि हेल्दी सर्विस है, बट नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वो 90 सेकंड में सिग्नल नहीं भेज पा रही, तो हम नहीं चाहते कि यूरेका सर्वर उसको हटा दे। बाय डिफ़ॉल्ट यूरेका सर्वर को अगर 90 सेकंड में सर्विस से सिग्नल नहीं आता, वो नहीं हटाएगा, वो डैशबोर्ड में एक वार्निंग शो करेगा, ठीक है? डेवलपमेंट के अंदर हम क्या करते हैं कि हम नहीं चाहते कि यार बार-बार हमें वार्निंग का मैसेज शो होता रहे। तो डेवलपमेंट के अंदर जब आप प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हो, उस वक़्त ये हम करते हैं, जो अभी मैं करने वाला हूँ। समझ रहे हो? उस वक़्त करते हैं, प्रोडक्शन के अंदर ये नहीं करते। आई रिपीट, प्रोडक्शन के अंदर हम ये नहीं करते। प्रोडक्शन में हम नहीं चाहते कि 30 सेकंड में 90 सेकंड में अगर सिग्नल ना आए तो सर्विस ही वो उड़ा दे, हम ऐसा नहीं चाहते। ये आपने डेवलपमेंट के अंदर करना है, जो अभी मैं कर रहा हूँ। तो हम आएँगे सर्वर के अंदर और इनेबल कर देंगे, इनेबल सेल्फ प्रिजर्वेशन और इसको मैं कर दूँगा फॉल्स। दैट्स इट, यही हमारा काम था। ये काम हम कहाँ पे कर रहे हैं? ये हम कर रहे हैं डेवलपमेंट के अंदर, जब प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है। अब इससे होगा क्या?
इससे ये होगा कि अगर 90 सेकंड में कोई सिग्नल नहीं आता, तो यूरेका सर्वर उसको उसी वक़्त हटा देगा, वेट नहीं करेगा, ना ही कोई वार्निंग मैसेज शो करेगा। प्रोडक्शन में ये नहीं करना, ठीक है? अच्छा एक काम करते हैं, मैंने इसको सेव किया, दोबारा से रन करते हैं इसको। लेट्स चेक, अभी हमने कोई क्लाइंट नहीं बनाया, याद रखना, अभी हमने सिर्फ सर्वर को ही सेटअप किया। सो देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। हुँ, रन हो रहा है, ठीक है, रन हो रहा है। रिफ्रेश कर लेते हैं इसको, रिफ्रेश कर लिया। अभी यहाँ पर देखो, द सेल्फ प्रिजर्वेशन मोड इज टर्न्ड ऑफ। दिस may not protect instance expiry in case of network other problems। मतलब ये कि अगर नेटवर्क प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम है तो ये प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि आपने सेल्फ प्रिजर्वेशन मोड को ऑफ कर दिया है। ठीक है, प्रोडक्शन में हम ऐसा नहीं करते, मेक श्योर याद रखना। अभी एक काम करते हैं, हम एक और प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। प्रोजेक्ट मतलब एक और सर्विस क्रिएट करते हैं जो कि क्लाइंट के तौर पे काम करेगी और यहाँ पर रजिस्टर होगी और हमें शो भी होगी। लेट मी शो यू। सारा कुछ वैसे का वैसा ई-कॉमर्स है और यहाँ पर इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ। मान लो मैं कहता हूँ कि ये हमारी यूज़र रजिस्ट्री है या यूज़र सर्विस है, यूज़र सर्विस, ये मैंने इसका नाम सेट कर दिया। YAML सेट कर देते हैं, सारा कुछ वैसे का वैसे। अभी मुझे यूरेका सर्वर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए यूरेका क्लाइंट। यूरेका क्लाइंट, तो यूरेका डिस्कवरी क्लाइंट ये हमें चाहिए और ये स्प्रिंग क्लाउड से ही हमें मिलता है। तो इसको जनरेट कर लेते हैं। अभी एक सर्विस क्रिएट हो रही है, मतलब एक नया प्रोजेक्ट, एक सर्विस उसी को कहते हैं। तो इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यहाँ पे आते हैं, इसको मैं अभी फ़िलहाल के लिए ऑफ कर देता हूँ, वी डोंट नीड दिस, टर्मिनेट करते हैं। एंड मैवन में आते हैं, यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं एक और प्रोजेक्ट, ठीक है? हम आएँगे डाउनलोड्स में, हमारे पास है यूज़र सर्विस रजिस्ट्री, सर्विस नहीं, यूज़र था हमारे पास, ये रहा यूज़र सर्विस। इसको, हाँ, ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी ट्रस्टेड है, तो यहाँ पर हमारा एक और प्रोजेक्ट भी आ चुका है, लेट मी शो यू। ये हमारे पास है सर्विस रजिस्ट्री, उसके साथ है यूज़र सर्विस, ठीक है? ऐसी ही हमारे पास सर्विसेज़ होती हैं, मतलब अलग-अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं। अभी मुझे किसको रन करना है, किसको रन नहीं करना है, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जो हमारे पास यूज़र सर्विस है, इस पे काम कर लेते हैं। थोड़ा इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, इसको ऑफ कर देते हैं, इसको भी ऑफ। अभी हम हैं यूज़र सर्विस के अंदर, मेक श्योर याद रखना। हम आते हैं एसआरसी के अंदर, यहाँ पर हमारे पास मेन, जावा और जावा के अंदर हमारे पास है हमारी मेन फाइल। अभी देखो, जैसे यूरेका सर्वर के अंदर हमने एनोटेशन ऐड की थी, वैसे ही यहाँ पर क्लाइंट के अंदर एनोटेशन हम ऐड करते थे। बट जब से क्लाउड के नए फीचर्स आए हैं तो उस वक़्त से हम इसको ऐड नहीं करते, मतलब ये ऑटोमैटिकली डिटेक्ट कर लेता है। बट अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप एनोटेशन को ऐड कर लो, तो हम भी अच्छी प्रैक्टिस को फ़ॉलो करेंगे और यहाँ पर एनोटेशन को ऐड करते हैं। तो सिंपल हम लिखेंगे एट द रेट इनेबल, पूरा लिख लेते हैं, इनेबल डिस्कवरी क्लाइंट, ये एनोटेशन आपको यूज़ करनी होगी। उसके बाद आ जाते हैं रिसोर्सेज़ में, यहाँ पर हमारे पास YAML और सबसे पहले इसका पोर्ट सेट कर लेते हैं कि ये कौन से पोर्ट पे रन होगा। तो सर्वर में आएँगे और पोर्ट में आएँगे और इसका पोर्ट होगा 8080, ये हमारी एक सर्विस है। अभी इसके अंदर मुझे बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा? मुझे एड्रेस देना पड़ेगा ना अपने यूरेका सर्वर का, ताकि ये उसके पास जाके खुद को रजिस्टर कर सके। तो उसका एड्रेस कैसे देंगे? यूरेका के पास आएँगे, यूरेका क्लाइंट, क्लाइंट के अंदर हमारे पास है सर्विस यूआरएल डिफ़ॉल्ट, नहीं ये नहीं लगाना, हाइफ़न डिफ़ॉल्ट ज़ोन और यहाँ पर हम दे देंगे एड्रेस, सर्विस यूआरएल डिफ़ॉल्ट ज़ोन। और वापस आते हैं यहाँ पर, तो ये रहा हमारे पास इसका एड्रेस, इसको कॉपी किया, वापस आए, यहाँ पर पेस्ट किया और यहाँ पर यूरेका लिख देना है। दैट्स इट, यही काम है और कोई काम नहीं है। अभी देखो, हमारे पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे दोनों को रन करना है, कैसे करेंगे? ठीक है? तो यहाँ पर आ जाते हैं सर्विसेज़ के अंदर, ठीक है? आपको मिल जाएगा और यहाँ से ऐड सर्विस पे क्लिक करूँगा, मुझे बताना पड़ेगा कौन-सी कॉन्फ़िगरेशन है। तो हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है स्प्रिंग बूट की, ठीक है? नेम इसको कोई भी दे सकते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं
टेस्टिंग कर देता हूँ क्योंकि हम टेस्ट कर रहे हैं, दैट्स इट। और नो मॉड्यूल, अभी फ़िलहाल के लिए इसको अप्लाई कर देते हैं। मेन क्लास कौन-कौन सी है? प्रोजेक्ट्स में आते हैं, एक तो हमारा सर्विस है, रजिस्ट्री और एक ये है। तो सर्विस रजिस्ट्री को मैं सेट कर देता हूँ और इसकी मेन क्लास वेयर इज़ द मेन इसके अंदर और एसआरसी ये रहा मेन जावा और ये इसकी मेन क्लास है। सो ओके करते हैं। नाउ दिस इज़ द मेन क्लास। ओके, उसके बाद इसकी मेन क्लास तो हमने प्रोवाइड कर दी। अभी एक काम करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं, लेट्स चेक। अभी एक तो टेस्टिंग आ चुकी है मेरे पास, अभी मुझे एक और ऐड करनी है, सर्विस। तो मेरे पास आएगी स्प्रिंग बूट। दोबारा से आ जाते हैं, इसको नाम दे देते हैं यूज़र सर्विस। वैसे उसको सर्वर नाम देना चाहिए था बट कोई बात नहीं। यूज़र सर्विस टेस्टिंग, ठीक है। इसकी मेन क्लास को निकाल लेते हैं। सो प्रोजेक्ट में आए, यूज़र सर्विस, एसआरसी, मेन, जावा और ये इसकी मेन क्लास। ओके, अप्लाई कर देते हैं। अभी हमारे पास दोनों की मेन क्लासेस आ चुकी हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो, अभी मैं यहाँ से रन कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं टेस्टिंग मतलब जो सर्वर है उसको रन करता हूँ। यहाँ से रन हो जाएगा वो। लेट्स चेक। ऐसे ही करना है आपने भी, ठीक है। अगर हम एक-एक प्रोजेक्ट को अलग-अलग से रन करने बैठ जाएँ तो प्रॉब्लम होती है। तो ये रन हो रहा है, चेक कर लेते हैं। एंटर। तो ठीक है, ये रन हो रहा है। अभी मुझे दूसरा जो इंस्टेंस है ये, इसको भी रन करना है। अब ये अलग से रन होगा, ठीक है। अब ये सारा काम एक ही विंडो में हो रहा है वरना हमें नेविगेट करना पड़ता है एक विंडो से दूसरी विंडो में, तो वो प्रॉब्लम होती है। प्रोडक्शन में ऐसे ही करते हैं हम, ठीक है, जब भी प्रोजेक्ट बनाते हैं। सो लेट्स चेक, ये कहाँ पे रन हुआ? पोर्ट नंबर 8080 पे रन हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं, पोर्ट नंबर 8080 पे चलते हैं। सो लोकल होस्ट पोर्ट नंबर 8080 एंटर। व्हाइट लेबल एरर, यहाँ पे आते हैं, क्या कोई सर्विस रजिस्टर हुई है? यस, यहाँ पर देखो यूजर सर्विस रजिस्टर हो चुकी है और एक इंस्टेंस है, मतलब एक ही जगह पे ये रन हो रही है और ये साथ में स्टेटस भी दिखा रहा है। क्लियर? क्या बात है। मतलब हमने क्या किया, हमने एक यूरेका सर्वर बनाया, फिर हमने एक सर्विस बनाई। अब जितनी भी सर्विसेज होंगी उनके अंदर हम बस यही चीज़ लिखते जाएँगे। मतलब अपने जस्ट गिव मी अ सेकंड, इसको यार नीचे कर लूँ। ये देखो, जो भी हमारा यूरेका सर्वर है उसका एड्रेस लिखते जाएँगे, हर एक का पोर्ट नंबर चेंज होगा, ये वहाँ पे रजिस्टर होती जाएँगी, ऑटोमैटिकली सारा काम हो रहा है। तो आज की वीडियो में आपने सीखा यूरेका सर्वर क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है, किस तरह से सर्विस रजिस्टर होती है, हार्ट बीट क्या होती है, ये 30 सेकंड और 90 सेकंड का क्या फंडा है, ये सारा कुछ आपने सीख लिया। एंड अगर आपको वो कुछ भी समझ आया ना इस वीडियो में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।